हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आनंद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण को श्रवण करने से पहले 2 मिनट भगवान श्री कृष्ण के पावन स्वरूप का हम चिंतन करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का चिंतन करने के बाद आइए हम ब्रह्म वैवर्त पुराण के विषय में चलते हैं, आगे चलते हैं और श्रवण करते हैं। हमने कल श्रवण किया था कि ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को स्वर्ग का रास्ता और नरक का रास्ता बताते हैं और बताने के बाद वो काफी अपने पुत्रों को समय समय पर ऐसे ज्ञान को प्रदान करते हैं और बहुत सी ज्ञान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को प्रदान किया। उसके बाद ऋषभ देव जी जंगल की ओर चले गए और पूरा साम्राज्य अपने पुत्रों को दे दिया। पहले के राजाओं का यह कर्तव्य था कि हजारों वर्ष साम्राज्य बीतने के बाद या राज्य सुख भोगने के बाद कुछ क्षणों के लिए या अंतिम समय में वो लोग उस राज्य का सुख त्याग कर जंगल में या वन में चले जाते थे और तपस्या करते थे। बंधुओं, यही है हमारे जीवन की सच्चाई। क्योंकि कलयुग है, अंत समय कब आ जाए नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृत्यम अस्य नवाकृतम। मृत्यु कब किसकी कहां आ जाए पता नहीं। इसलिए हर पल हर क्षण अध्यात्म से जुड़े रहिए, हर क्षण गोविंद का स्मरण कीजिए। कौन सा पल अंतिम हो पता नहीं। सत्य पथ पे चलिए। हमारे बुरे कर्म ही हमारे सामने आते हैं अंतिम समय, फिर हमको लगता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए थे। तो मैं ये चाहती हूं कि कम से कम आपको आखिरी समय पछताना ना पड़े, तो बहुत सोच समझ के अपने कर्मों को करिए, सत्य बोलिए। अब भरत जी सारे राज्य को संभालने लगे। सबसे बड़े पुत्र थे भरत। उनका भी विवाह सुंदर हुआ। 100 पुत्रों के बारे में मैंने पहले बता चुका है आपको। विवाह होने के पश्चात हजारों वर्ष भरत जी ने राज्य का सुख भोगा। जैसे मैंने कहा था कि राज्य का सुख भोगने के बाद अब भरत जी सोचने लगे अब मुझे वानप्रस्थ धारण करना चाहिए। भरत जी सब नेपाल की गंडकी नदी के किनारे आकर के रहने लगे। वहां रह करके तपस्या करने लगे और तपस्या बड़े कंसंट्रेशन के साथ में, बहुत एकाग्रता के साथ में तपस्या करने लगे। तभी वहां एक गर्भवती मृग थी, हिरणी थी। उसके पेट में बच्चा था। उसने जैसी, जंगल का सबसे भीरू प्राणी अगर कोई है तो वो हिरण है। जैसी उसने आवाज सुनी सिंह की, तो डर के कारण उसने उस नदी को पार करना चाहा। बीच में ही गर्भ गिर गया और अंत में जाकर के किनारे जाकर के हिरणी का उद्धार हो गया। हिरणी चली गई। अब बच्चा बहते उस समय ठीक भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे कि नमस्कार प्रियो भानु जलधरा प्रियो शिवा अलंकार प्रियो कृष्णा मोदकम ब्राह्मण प्रिय। तभी वो हिरणी का बच्चा बहते बहते भरत जी के पास आया। भरत जी ने उसको, ठंड था, ठंडी का समय था, नेपाल गंडकी नदी ठिठुर रहा था, उठा करके लेकर भरत जी आए। दया की और दया करके उसको अग्नि लगाकर उसको सिकाई की। अच्छी बात है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। दूसरों के ऊपर उपकार करना, दया करना, ये भाव अच्छा है, लेकिन उसमें मन को लगा देना गलत है। एक तपस्वी का ये करना ठीक नहीं है। एक ज्ञानी का, एक साधक का मन लगा देना किसी में ठीक नहीं है। भरत जी उसको लेकर के आए, उसको गर्म किया, यहां तक तो ठीक था। अब उसका धीरे धीरे पालन पोषण करने लगे। अब भरत जी को नित्य प्रति उसकी चिंता होने लगी। जब कभी वो जंगल के बाहर चला जाए
तो भरत जी माला जपते जपते यही विचार करते, मन तो भगवान से हट गया, वो हिरण के बच्चे में लग गया और बस यही विचार करते रहते कि हे जंगल के देवता, मेरा हिरण आज अकेले चला गया है घूमने के लिए, ध्यान देना, ध्यान रखना। 16 माला जो चलती थी वो धीरे धीरे 4 माला में परिवर्तित हो गई, 4 से 2 माला में परिवर्तित हो गई। और जब कभी ध्यान करने के लिए बैठते तो हिरण का बच्चा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, सब जगह रहता, ध्यान भी नहीं लगता। अंत समय अंतराम कही आवत नहीं, अंतराम कही आवत नहीं। राम तो अंत में नाम आ जाए तो बड़ी सौभाग्य की बात है बंधुओं। अगर अंतिम समय गोविंद का नाम आ जाए तो जीवन, पूरा जीवन सार्थक हो जाता है। जैसे 1 साल में बच्चे ने क्या पढ़ाई की है महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट बताता है कि उसकी मेहनत कितनी थी। या तो आप एग्जाम के 1 महीने पहले अच्छी खासी पढ़ाई कर लीजिए तो आप शायद पास हो सकते हैं, आप रैंकर हो सकते हैं, आप अच्छे रैंक ला सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति साल भर पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद एग्जाम के बाद वो फेल हो गया तो उसकी पढ़ाई का कोई मोल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिसने निरंतर जप किया, निरंतर कथा सुनी और अंत समय अगर गोविंद का स्मरण नहीं हुआ तो वो सारी चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं व्यर्थ के समान हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हमारा मन नहीं था। अगर हमारा वाकई में हमने लगनता से स्मरण किया है, लगनता से कथा को सुनी है, तो अंतिम समय ऐसा 101% गारंटी है कि आपको गोविंद के दर्शन होंगे। लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है बंधुओं कि आपकी भक्ति कदाचित किसी मार्ग पे छूट जाती है तो पुनः आपका जो जन्म होगा वहां से भक्ति फिर से आपकी शुरू होती है। आपको शुरू से भक्ति करनी नहीं पड़ेगी। ये भक्ति की एक महत्वता है, ये भक्ति से एक लाभ है। भक्ति करते हैं ना हम, जैसे हमने जो भी कर्म किया, हम शायद पिछले जन्म में राजा थे लेकिन अगले जन्म में हम मृग बन जाएं हमारे कर्म के कारण। लेकिन हमारी भक्ति जहां जहां तक हमने की थी वहां से अगर हमने कदाचित किसी कारणवश छोड़ दिया है तो फिर से अगर हम फिर से हमको शुरू से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारा कोई नेक्स्ट जन्म होगा या बर्थ होगा उसमें हम फिर से वही भक्ति की शुरुआत फिर उसी शाखा से होगी जहां से छूटी है। ये भक्ति करने का लाभ है बंधुओं। तो मैं कह रही थी कि लगन लग गई, अंतिम समय भरत जी का आ गया। भरत जी का मन तो बस वो हिरणी के बच्चे में लगा था, न गोविंद के स्मरण में न किसी में। और अंतिम समय बस उन्होंने यही कहा कि जंगल के देवता, जहां भी मेरा हिरण हो अब तो मैं जा रहा हूं, उसकी रक्षा आप करना। और बंधुओं शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अंतिम समय जिस वस्तु का, जिस चीज का सबसे ज्यादा चिंतन होता है उसी योनि में जाना पड़ता है। भरत जी को अगला जन्म मृग का मिला, मृग योनि में चले गए। लेकिन भगवान की भगवत भक्ति उन्होंने की थी तो इतनी उनके ऊपर कृपा थी कि उनको पूर्व जन्म का सब याद था। भरत जी ने कान पकड़ लिया, अब खाई आगे राम दुहाई। अब इस जन्म में तो मैंने गलती कर दी लेकिन अगले जन्म में मैं ऐसा कुछ भी, पिछले जन्म में मैंने जो भी गलतियां की हैं अब इस जन्म में मैं नहीं करूंगा। मृग योनि में भरत जी उपवास रहने लगे, व्रत रखने लगे, तपस्या करने लगे। एक बार जंगल में आग लगी, वहां जाकर के अपने शरीर को त्याग दिया। उनका नेक्स्ट बर्थ अग्निहोत्र ब्राह्मण के यहाँ हुआ, संयोग से उनका नाम भरत रखा गया। उनको पिछले दोनों जन्म याद थे भगवान की कृपा से, इसलिए वो सबसे अनासक्त रहने लगे, विरक्त रहने लगे। उनको पता है कि पिछले जन्म में मैंने आसक्ति मृग से की थी, मृग योनि में जाना पड़ा, अब वो आसक्ति मैं किसी से नहीं लगाऊंगा। पिताजी ने मंत्र सिखाते सिखाते, चूंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था तो मंत्रों को सिखाते सिखाते थक गए। भरत जी सब जानते थे फिर भी मंत्र को सीखा नहीं। पिताजी जाते जाते उनका नाम जड़ भरत रख दिया, तब से उनका नाम जड़ भरत हो गया। भाइयों से कोई स्नेह नहीं, भाभियों से कोई द्वेष नहीं, किसी तरीके का नहीं था। एक बार भाइयों ने कहा, माता पिता जाने के बाद होता कौन है? भाभी जला हुआ चावल दे देती, जली हुई रोटी दे देती, प्रेम से भगवान का भोग लगा करके पा लेते, कभी कोई द्वेष नहीं देखा। भगवान की इच्छा समझ के हर हाल में खुशहाल रहते। अब आगे भाइयों ने कहा कि भरत जाकर के एक काम करो, खेत की मेड़ बांधाओ। खेत की मेड़ बांधने क्या गए, उनको दिखा कि गौएं खेत में अंदर घुस करके पूरा खेत की जितनी हरी हरी हरियाली थी सबको खा रही हैं।
उनको उसमें भी गोविंद के दर्शन दिखे तो उन्होंने पूरी गायों को छोड़ दिया, पूरी गायों ने खेत को वीरान कर दिया। भाई जैसे ही वहां से गुजरे बोले, भाई हमारा तो खेत हरा भरा हरियाली हरा भरा लहलहा रहा था, अभी तो कुछ है ही नहीं, बंजर भूमि बची। बोले मुझे गौ माता में साक्षात गोविंद के दर्शन हुए, इसलिए मैंने सोचा खा लेने तो बात की बात देखेंगे। तो ऐसे ये परम भक्त भाइयों ने निकाल दिया। क्यों बंधु, एक बात सत्य है, हम संबंधदारों को या रिश्तेदारों को या हमारे जो भी स्नेहजन प्रियजन हैं, उनको हमारा शरीर चाहिए, मन नहीं चाहिए। अगर शरीर से आप उनके लिए काम करेंगे तो आप उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मन से अगर आपने उनके साथ रहे ना रहे उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मेरे गोविंद को अगर कुछ चाहिए तो मन रूपी पुष्प चाहिए। भगवान कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अन्न धन और वस्त्र धन ये न मुझको चाहिए, आप हो जाएं मेरे बस यही सत्कार है। आपका मन मेरे को दे दो, आप मन रूपी पुष्प दे दो, तन लेके करूंगा क्या मैं? आप मुझे मन दे दो, तन तो दुनिया में लगा दो लेकिन मन गोविंद में लगा दो। गोपियों ने यही किया, उनका शरीर तो अपने परिवार के पालन पोषण में ही था, लेकिन मन नित्य प्रति गोविंद की लीलाओं का चिंतन करता था, श्री कृष्ण में लगा रहता था। इसलिए गोपी भाव, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसा हूँ मोही अपनों कर लीजिए, काके द्वारे जाऊं पुकारूं कौन निहारे, दीन दुखी की ओर श्री राधे। मन गोविंद में लगाना है। भाइयों ने निकाल दिया। अब एक बार सिंधु सौवीर देश का राजा, अब ये तो जंगल, ये तो गांव में ऐसे ही रहने लगे, कोई खाने के लिए दे दे तो ठीक, नहीं दे तो भी ठीक, सब राधे राधे का नाम जपते जपते गोविंद का स्मरण करते करते गांव में ही रहने लगे। आसपास कहीं भी कोई स्थान मिल जाए वहां जाकर के रहने लगते, क्योंकि उनको पिछला 2 जन्म याद था कि मैं क्या गलती किया, लेकिन इस जन्म में मुझे कोई गलती नहीं करनी, इसलिए उन्होंने आसक्ति नहीं लगाई। सिंधु सौवीर देश का राजा राहुलगढ़ पालकी में जा रहे थे, एक पालकी ढोने वाला बीमार पड़ गया। उन्होंने पालकी ढोने वाले के लिए राज्य में कहा, हमारा ही राज्य, जाओ किसी को लेकर के आ जाओ। ये बड़े देखने में हट्टे कट्टे थे, इनको लेकर के आए। इनका एक धर्म था, अहिंसा परमो धर्मा, किसी की उनके हाथ से हिंसा ना हो। इसीलिए जैसी चींटियों की लाइन दिखती वो 2 फुट ऊपर कूद जाते। अब जो बल्ली थी राजा को बार बार लगती, एक बार राजा ने समझाया, 2 बार राजा ने समझाया, तीसरी बार उसको क्रोध आया तो बोला, पालकी रोको, कौन है जो गड़बड़ कर रहा है? तो जितने भी सेवक थे सब डर गए, बोले ये तो नया नया आया है, वही गड़बड़ कर रहा, हम तो कुछ गड़बड़ कर ही नहीं रहे। अरे स्थल्यम काश्यम व्याधय आदयश्च छुतुर्भयम, अरे आप शरीर हट्टा कट्टा है, मोटा है, फिर भी आप पालकी ढोना नहीं जानते? बहुत सी बातें जब कहा तो भरत जी 41 बसंत बीत गए, कभी बोला नहीं, लेकिन आज बोल रहे हैं। क्यों? कि लोग क्या कहेंगे, भरत जैसे ज्ञानी, भरत जैसे महापुरुष जिसकी पालकी ढोए उठाए, वो राजा कभी नरक में चला जाए? नहीं। तो आज भरत जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं, देहे न जातस्य हियमेन संति, राजन ये शरीर का धर्म है, मोटा होना, पतला होना, सूख जाना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त शुद्ध है। दिन का अंत रात है, राजन संयोग का अंत वियोग है, इसलिए शरीर के लिए इतना मोह करना उचित नहीं है। भार ढोने का भार उसी को होता है राजन जो भार ढोता है। जैसे ये तत्व ज्ञान के उपदेश सुना, राजा चरणों में गिर गया, बोले राजन भगवान मुझसे गलती हो गई, मेरे जीवन में मैं चाहता हूं कि महापुरुष का सानिध्य मुझे प्राप्त हो और उनके चरणों में कभी मैं कोई अपराध ना कर दूं। भगवान मेरे अंदर कुछ प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं। राजा ने प्रश्न किया कि भगवान
जब हम रसगुल्ला खाते हैं तो जीभ को अच्छा लगता है, जीभ को अच्छा लगता है तो मन को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है तो इंद्रियों को अच्छा लगता है, और इंद्रियों को अच्छा लगता है तो आत्मा को भी अच्छा लगता होगा ना भगवान। भरत जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे, राजन सुनो, रहुर गणित तपसा नयाति न तेजया निरूपणाद गृहाद वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूरै बिना महत पादर्जो विसेखम त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुर्समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर् यदि स्याद् दधिगम्बमद्वा पीबेति रासो न विदाम प्रवादः। राजन सुनो, आपको लगता है अगर खीर बनाने वाली चीज में सब कुछ डालो, दूध डालो, चीनी डालो, और चावल की जगह अगर पत्थर डाल दो तो क्या खीर बन पाएगी? राजा ने कहा नहीं। बोले ठीक उसी प्रकार राजन, शरीर का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध है। बोले भगवान आप भी ये बताइए कि भगवत कृपा कब होगी, भगवत ज्ञान कब प्राप्त होगा? तो भगवान भरत कहते हैं कि रहुर गणित तपसा न याति न तेजया निरूपणाद गृहादव न छंदसा नैव जलाग्नि सूरै बिना महत पादर्जो विसेखम। संतों की चरणों की रज अपने मस्तक में धारण कर लो। दान करने से भगवान मिलेंगे कन्फर्म नहीं है, तप करने से भगवान मिलेंगे कन्फर्म नहीं है। जिस दिन संतों की चरणों की रज आप अपने मस्तक में धारण कर लेंगे, गोविंद आपके पीछे पीछे आएगा। ये संतों के चरणों की रज की महिमा है जो भरत जी बता रहे हैं। अब बंधुओं, आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।